और अगर आपने कभी पिस्टन ना देखा हो तो पिस्टन कुछ इस तरीके का होता है। ये होती है कनेक्टिंग रॉड, इसके ऊपर फ्यूल का कंबस्शन होता है जिसके कारण ये ऊपर नीचे जाता है। इस तरीके से गाड़ी को चारों तरफ से बांध दिया जाता है इन हेवी फिक्सचर्स की मदद से, और फिर गाड़ी की टेस्टिंग होती है। खुदा न खास्ता कल ना अगर कुछ इंजन में इशू आता है। नमस्कार दोस्तों, ये है ट्रांसमिशन असेंबली फैक्ट्री। यहाँ पे आपका गियर बॉक्स बनता है जीरो से। मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, ड्राइव शाफ्ट, गियर बॉक्स हाउसिंग, सब चीजें असेंबल होती हैं। राइट फ्रॉम गियर कटिंग टू दी गियर बॉक्स असेंबली, सब कुछ यहाँ बनता है। और यहाँ से चला जाता है इंजन असेंबली प्लांट में, जहाँ की वो जुड़ जाता है इंजन से क्लच की मदद से, और ये पूरी ड्राइव ट्रेन चली जाती है मेन असेंबली प्लांट। दोस्तों, ये है ट्रांसमिशन असेंबली प्लांट। यहाँ पे ट्रक का गियर बॉक्स बनता है। चाहे आप ILCV ट्रक्स की बात करें, चाहे MHCV ट्रक्स की बात करें, फॉर दैट मैटर इनफैक्ट बसेस की भी बात करें, तो इस प्लांट में गियर्स बनते हैं और यहाँ से ये सारे बाकी प्लांट्स में भी जाते हैं। प्लस जो आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वहां पे भी गियर बॉक्स जाते हैं। शुरुआत होती है गियर कटिंग से, उसके बाद में हीट ट्रीटमेंट होता है स्ट्रेस लेवल हटाने के लिए, उसके बाद में ग्राइंडिंग होती है और आखिरी में प्रोफाइल ग्राइंडिंग। इसके बाद में गियर्स शाफ्ट पे जुड़ जाते हैं और गियर बॉक्स हाउसिंग के अंदर लग जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं इंजन असेंबली प्लांट में, जहाँ पे कि क्लच की मदद से इंजन के साथ ही जुड़ जाता है और एक पूरी ड्राइव लाइन बन जाती है। तो दोस्तों, ये है गियर सॉफ्ट एरिया। यहाँ पे बेसिक गियर बनता है। गियर की कटाई होती है, जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट के ऊपर गियर लगा होता है। बेसिक गियर भी बनता है और गियर शिफ्टर भी यहाँ पे बनता है। तो दोस्तों, जो हम प्रिसीजन ग्राइंडिंग की बात कर रहे थे, वो यहाँ पे होता है, इन मशीन्स के द्वारा होता है। बिल्कुल फाइनेस्ट लेवल का, जो आखिरी में जो ये गियर्स के दांत होते हैं, इसकी ग्राइंडिंग यहाँ पे होती है। और हीट ट्रीटमेंट भी होता है। हीट ट्रीटमेंट से दो फायदे हैं, एक तो उसका स्ट्रेस हट जाता है एंड सेकेंडली उसका हार्डनेस मेंटेन हो जाता है। जो हार्डनेस लेवल अचीव करना होता है वो हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हो जाता है। तो दोस्तों, ग्राइंडिंग हुई, उसके बाद में फाइननेस के लिए प्रोफाइल ग्राइंडिंग हुई, उसके बाद में जो धूल मिट्टी डस्ट वगैरह लगी होती है उसको हटाने के लिए क्लीनिंग हो जाती है। और यहाँ पे 3 सब असेंबली लाइन्स हैं। गियर बॉक्स के अंदर बेसिकली एक मेन शाफ्ट होती है, एक काउंटर शाफ्ट होती है और एक ड्राइव शाफ्ट होती है। ये जो 2 सब असेंबली लाइन्स हैं, मेन शाफ्ट एंड काउंटर शाफ्ट, दिस इज डेडिकेटेड टू विमेन। दुर्गा लाइन इसे कहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जो डिवीजन है, जहाँ कार बनती है, हैरियर और सफारी, पूरी जो असेंबली लाइन है उस पर सिर्फ फीमेल स्टाफ काम करता है। वही कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कमर्शियल व्हीकल्स में आया है। यहाँ पे ट्रक भी लेडीज बनाती हैं। तो मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट असेंबलीज के अंदर जो शाफ्ट होती है उसके ऊपर गियर्स लग जाते हैं अलग अलग टाइप के, और यहाँ से ये चले जाते हैं मेन गियर बॉक्स असेंबली पे, जहाँ पे हाउसिंग होती है और उसके साथ में ड्राइव शाफ्ट रखी होती है, जुड़ जाती है और इस प्लांट से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, असेंबली लाइन जो ट्रांसमिशन की है वो यहाँ से चालू होती है। फिटिंग ट्रे है ये। जो भी इंडिविजुअल पार्ट्स किसी भी गियर बॉक्स हाउसिंग के अंदर लगने हैं वो सारे इसके अंदर डल जाते हैं ताकि मिसप्लेस ना हो, क्योंकि यहाँ पे कई टाइप के गियर बॉक्स बनते हैं। उस गियर बॉक्स के सारे आइटम्स इसके अंदर आ जाते हैं। ये फ्रंट हाउसिंग, रियर हाउसिंग आ जाती है। इसके अंदर एक सब असेंबलीज जो पीछे बनी थी वो जुड़ती चली जाती हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इनकी रॉड्स वगैरह डल चुकी हैं। यहाँ पे ये मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट डाल दी गई है। इसके आगे आप देखेंगे जो मेन ड्राइव शाफ्ट है वो भी जोड़ दी गई है। और अब इनकी
असेंबली होती चली जाएगी आगे कदम दर कदम। आप देखेंगे ऊपर के कवर्स लगा दिए गए हैं, जो टॉप हाउसिंग है वो लगा दी गई है, जिससे कि आप गियर एंगेज डिसएंगेज करते हैं और इस तरीके से कुल मिला के ये असेंबली बनती है। जो रिवर्स गियर होता है वो आखिरी में डलता है, तो रिवर्स गियर कपलिंग डल जाती है। और यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, सारी जो फिट्स एंड फिनिशेस कवर्स लग रहे हैं वो लगते हैं और इस लाइन के आखिरी में गियर बॉक्स लिफ्ट होके फाइनल इंजन असेंबली लाइन की तरफ चला जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपके ट्रक का गियर बॉक्स बनता है। ये पर्टिकुलर फैक्ट्री है इंजन फैक्ट्री। यहाँ पे फिलहाल दो किस्म के इंजन बन रहे हैं, एक 5 लीटर टर्बोट्रॉन इंजन जो कि 4 सिलेंडर में आता है और एक 697 इंजन। ये जो पर्टिकुलर असेंबली लाइन है ये है हेड असेंबली लाइन। इस पे जो इंजन के ऊपर हेड होता है उसके सारे पार्ट्स कदम दर कदम जुड़ते चले जाते हैं। ये दो हेड असेंबली लाइन है यहाँ पे, एक पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है 5 लीटर टर्बोट्रॉन इंजन के लिए और अगले वाली हेड असेंबली लाइन है 697 इंजन के लिए। इससे आगे शॉर्ट ब्लॉक असेंबली लाइन है। दोस्तों ये है शॉर्ट ब्लॉक असेंबली। यहाँ पे इंजन का ब्लॉक आता है, उसके अंदर क्रैंकशाफ्ट जुड़ जाती है, जो बेयरिंग्स हैं हाफ बेयरिंग्स वो बेयरिंग्स लगते हैं और ये जो सामने की ओर मशीन देख पा रहे हैं इसके अंदर वो बेयरिंग टेस्टिंग होता है कि पूरा जो इंजन ब्लॉक है उसके अंदर जो नीचे की जो असेंबली है, क्रैंकशाफ्ट कहें, जॉइंट्स कहें, चाहे पिस्टन कूलिंग के लिए नोजल्स कहें, ये सारी तरीके से जुड़ी हुई है या नहीं। इस तरीके से ये पूरी लाइन चलती है और यहाँ से ये मेन इंजन असेंबली पे चली जाती है। ये है दोस्तों मेन इंजन असेंबली लाइन। यहाँ पे ड्रॉप होता है लॉन्ग ब्लॉक। ये शॉर्ट ब्लॉक असेंबली से ऊपर से कन्वेयर बेल्ट्स की मदद से यहाँ पे आ जाता है और इस पूरी लाइन के अंत तक आप देखेंगे एक पूरा इंजन तैयार हो जाता है विद एवरीथिंग कंप्लीटेड। यहाँ पे जुड़ते हैं पिस्टन्स, कनेक्टिंग रॉड्स। और अगर आपने कभी पिस्टन ना देखा हो तो पिस्टन कुछ इस तरीके का होता है। ये होती है कनेक्टिंग रॉड, इसके ऊपर फ्यूल का कंबशन होता है जिसके कारण ये ऊपर नीचे जाता है और कनेक्टिंग रॉड को मूव करता है। यहाँ पे अटैच होती है क्रैंकशाफ्ट घूमती है जिसकी मदद से क्लच और गियरबॉक्स की मदद से पावर ट्रांसमिशन हो जाता है ड्राइव एक्सल पे। ये पिस्टन्स इस लॉन्ग ब्लॉक के अंदर डल जाते हैं, अगले पॉइंट के अंदर नट बोल्ट्स टाइट हो जाते हैं ताकि अपनी जगह पे सेट हो जाए। 5 लीटर टर्बोट्रॉन इंजन के अंदर 4 पिस्टन डलते हैं और 697 इंजन के अंदर 6 पिस्टन डलते हैं। यहाँ तक जो आप देख रहे हैं पिस्टन्स लग चुके हैं, कनेक्टिंग रॉड से क्रैंकशाफ्ट कनेक्ट हो चुकी है और ये इन्वर्टेड ब्रैकेट्स टाइटन कर दिए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे क्रैंकशाफ्ट ऊपर की ओर है। आमतौर पे इंजन के अंदर जो रनिंग इंजन होता है गाड़ी के अंदर, वहां पे क्रैंकशाफ्ट नीचे लगे होते हैं। इसका मतलब है कि अभी इंजन पलटा हुआ है। इस मशीन की मदद से ऑयल संप लगा दिया जाता है। इसके अंदर जो इंजन ऑयल जो हम कहते हैं वो यहाँ जुड़ता है और इससे जस्ट पहले दिखा पाए तो ये है ऑयल पंप। जो इंजन के अंदर ऑयल इंजेक्टर्स हैं जो पिस्टन्स को कूल करते हैं, जो इंजन को ठंडा रखते हैं, वो इस पंप की मदद से होता है। और ये है ऑयल संप जिसके अंदर आपका पूरा इंजन ऑयल जमा होता है। इसके बाद में ये दो मशीन्स अलग अलग इंजन्स के अंदर ऑयल संप को फिट करती हैं। इन पूरी मशीन्स के द्वारा ये टाइट हो जाता है। और दोस्तों यहां तक आते आते इंजन लिफ्ट किया जाता है और अगले ही पॉइंट पे जब आप देखेंगे तो इंजन अब पलट दिया गया है। ऑयल संप नीचे चला गया है जैसा कि आप अपने ट्रक के अंदर देख पाते हैं और ऊपर से हेड भी आ गया है। टैपेट्स, एवरीथिंग दैट इज देयर ऑन द हेड, वो सारी चीजें अब जुड़ती चली जाएंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग है जहां पे हेड की असेंबली होती है। हेड यहाँ पे दोस्तों सब असेंबली लाइन से ड्रॉप हो चुका है और इस पॉइंट के ऊपर ये मेन ब्लॉक से जोड़ा जाता है। दोस्तों ये है सिलेंडर हेड टाइटनिंग मशीन। कुछ स्पेशल है। पहली चीज तो यहाँ पे ऑपरेटर ट्रेसेबिलिटी होती है। ये फेस रिकॉग्निशन वाली मशीन है। मेन ब्लॉक पूरा लोडेड यहाँ पे आता है और उसके ऊपर जो हेड है वो इस मशीन की मदद से टाइट हो जाता है। मजे की बात यह है कि जो फेस रिकॉग्निशन वाली मशीन है इसमें 2-3 ही ऑपरेटर्स हैं जो एंटाइटल्ड हैं इस वर्क स्टेशन को ऑपरेट करने के लिए। खुदा न खास्ता
कल ना अगर कुछ इंजन में इशू आता है तो वो भी ट्रेस हो सकता है कि ये इंजन किस बंदे ने बनाया था, किस ऑपरेटर ने बनाया था। तो उस लेवल के ऊपर यहाँ पे काम होता है। तो दोस्तों तैयार हो चुके हैं आपके ट्रक के इंजन। यहाँ से चले जाएंगे गियरबॉक्स से जुड़ने के लिए, और जो पूरी आपकी ड्राइव लाइन बन जाती है वो मेन असेंबली लाइन पे जाके आपके ट्रक में जुड़ जाएगी और मिलेगा आपको एक फैक्ट्री फ्रेश